आज हम बात करने वाले एक बहुत ही कॉमन त्वचा विकार के बारे में जो कि है रिंग वर्म और किस तरह से इस रिंग वर्म का परमानेंट उपचार हम कर सकते हैं। 30% से भी ज्यादा इंडियन पॉपुलेशन में रिंगवर्म पाया गया है। वो जनरली किसी को कह नहीं पाते बिकॉज ये एक प्राइवेट प्रॉब्लम है, बोलने में दिक्कत होती है या इतना परेशानी रहती है कि ये डे टू डे एक्टिविटीज भी हम नहीं कर पाते इस रिंगवर्म के वजह से। 10,000 से भी ज्यादा पेशेंट 40 से भी ज्यादा कंट्रीज में किस तरह से पेशेंट्स ठीक हुए, इस तरह से कि एक बार ठीक होने के बाद फंगल इन्फेक्शन फिर से नहीं आता। आज इस रूट कॉज के बारे में हम बात करेंगे बिकॉज फंगल इन्फेक्शन या डर्मेटोलॉजी के फेलियर्स या इसके रीअकरेंस रेट बहुत ही ज्यादा हाई है। पेशेंट को जब फंगल इन्फेक्शन होता है, ट्रीटमेंट लिया जाता है, ट्रीटमेंट रोकने के बाद डिजीज इट कम्स बैक। ये प्रोसेस सालों साल तक होती रहती है और पेशेंट को पता ही नहीं रहता कि ट्रीटमेंट तो हम ले रहे हैं पर क्यों ये पैचेस बढ़ रहे हैं, क्यों आपके एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ये स्प्रेड हुआ है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक स्प्रेड हुआ है, या एक ही बॉडी पार्ट में किस तरह से वो धीरे धीरे करके उसके लीजन बढ़ रहे हैं, उसका थिकनेस बढ़ रहा है या उसकी इचिंग बढ़ रही है। इसके रूट कॉज को समझना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमें जानना होगा कि फंगल इन्फेक्शन के कौन से अलग अलग टाइप्स हैं, कौन से अलग अलग कारण हैं, बिकॉज परमानेंट उपचार के लिए कारणों के हिसाब से ट्रीटमेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज इन सारे पॉइंट्स को हम कवर करने वाले हैं जिससे कि आपको फंगल इन्फेक्शन या रिंगवर्म से परमानेंट आराम मिल सके। नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू जोवीज। रिंगवर्म, इस वर्ड में इसका अर्थ बताया है रिंग यानी सर्कुलर स्ट्रक्चर और वर्म यानी कि एक फंगस। यहाँ पर किसी भी तरह का बैक्टीरिया या वायरस नहीं होता, इसलिए बैक्टीरियल मेडिकेशन या वायरल मेडिसिन का कोई भी इसमें उपयोग नहीं होता। रिंग वर्म जैसे नाम में ही हमें बता रहा है कि ऐसी तरह की रिंग, ऐसे मार्जिन दिखाई देते हैं जो थिक होते हैं, रेज्ड मार्जिन होते हैं और ये सिंगल सिंगल लीजन्स, सिंगल सिंगल रिंग्स हमें त्वचा पर दिखाई देते हैं। ये इस सीजन में मॉइस्चर के कारण, स्वेट के कारण ये बहुत ही कॉमनली पाया जाता है। रिंगवर्म या फंगल इन्फेक्शन के कई सारे टाइप्स होते हैं जैसे एपिडर्मीफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम एक्सेट्रा। दिन ब दिन इसके रेट जो है वो बढ़ते जाते हैं, ये स्प्रेड होते जा रहा है और एक बार होता है तो ये बहुत स्टबर्न होता है। इसके रूट कॉज के हिसाब से इसकी ट्रीटमेंट नहीं की जाए तो सालों साल तक फंगल इन्फेक्शन रहता है और मल्टीप्लाई होते रहता है। फंगल इन्फेक्शन का जो क्लासिफिकेशन है इसके लोकेशन के हिसाब से किया जाता है। जहां पर फंगल इन्फेक्शन उस तरह से इसका नाम। कोई भी फंगल इन्फेक्शन का टाइप में जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, देयर इज नो परमानेंट ट्रीटमेंट। सालों साल तक वही सेम ट्रीटमेंट दी जाती है। सो अगर फंगल इन्फेक्शन हो रहा है हेड एरिया पर, स्कैल्प पर, उसे कहते हैं टीनिया कैपिटाइटिस। अगर हो रहा है फेस पर, टीनिया फेशाई, बियर्ड पर, टीनिया बर्बरे जो दाढ़ी पर हम कहते हैं, और हो रहा है जो ग्रोइन एरिया पर, प्राइवेट एरिया पर, जो कि सबसे कॉमन है, इसे कहते हैं टीनिया क्रूरिस। कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं कि जॉक ईच। अगर हो रहा है ये हाथों पर तो टीनिया मैनम, नेल्स पर टीनिया उंगियम, फीट पर टीनिया पेडिस जिसे एथलीट्स फुट के नाम से भी जाना जाता है। कई बार फंगल इन्फेक्शन व्हाइट स्पॉट्स जो नेक, चेस्ट या बैक के एरिया पर हमें दिखाई देते हैं, दे आर सर्कुलर पैचेस, इसे कहते हैं टीनिया वर्सिकलर। कई बार विटिलिगो या श्वित्र जिसे कहते हैं व्हाइट पैचेस से ये मिसडायग्नोज किया जाता है, विटिलिगो की ट्रीटमेंट दी जाती है। बट लेट मी टेल यू, टीनिया वर्सिकलर और श्वित्र, विटिलिगो की टोटली ये अलग सा एक डिजीज है। इसके कारण अलग, इसका ट्रीटमेंट अलग, इसका डाइट अलग, पूरा अलग साइड ये रोग है। सो टीनिया वर्सिकलर जहां पर व्हाइट पैचेस दिखाई देते हैं, कई बार ये इसका गलत एक डायग्नोसिस जो है वो किया जाता है। अगर वो बॉडी पर दिखाई दे तो टीनिया कॉर्पोरिस, और अगर ये पूरे शरीर पर हम देखते हैं तो इसे कहते हैं टीनिया यूनिवर्सैलिस। हर एक टाइप का पूरा पूरा उपचार आयुर्वेद द्वारा होता है बिकॉज इसके कारणों के हिसाब से ट्रीटमेंट करें तो ही। तो कारण समझना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके कारण के बारे में अगर हम समझे तो पुअर न्यूट्रिशन या जंक फूड, ज्यादातर मधुर, आम्ल, लवण, रसात्मक आहार के वजह से ये हो रहा है, तो ट्रीटमेंट उस तरीके से चलती है। स्ट्रेस जिसके वजह से रसवा स्त्रोतस में हमें एक डिसरप्शन, एक बराबर से नरिशमेंट नहीं मिल रहा रस धातु को, तो ये एक कारण हो गया। चिंतनाम च अति चिंतनात् रसवाहिन्य दुष्यंति, रसवा स्त्रोतस की दुष्टि दिखाई देती है। सो वो होता है स्ट्रेस से। अगर हम देखें एक्सेस स्वेट, तो स्वेट को कम करने वाली दवाइयां इस्तेमाल करते हैं। गट हेल्थ, इंटेस्टाइनल हेल्थ
कृमि के वजह से हो रहा है या जंक फूड के वजह से हो रहा है तो ट्रीटमेंट उस तरह से। डायबिटीज के पेशेंट्स इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं तो ट्रीटमेंट उस तरह से। कई डेबिलेटिंग डिजीज या ऐसे डिजीज जहां पर इम्यूनो सप्रेसेंट स्टेरॉइड दवाइयां दिए जाते हैं सालों साल तक, इम्यूनिटी कम होने की वजह से पर्सन इज मोर प्रोन टू इन्फेक्शन। तो ये हो गए कई सारे कॉजेस और कॉजेस के अनुसार ट्रीटमेंट की जाती है, जिसके बारे में हम 2 मिनट के अंदर समझने वाले हैं। पेशेंट आयुर्वेद को लास्ट होप की तरह देखता है, लास्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। इनिशियली कई मेडिकेटेड सोप्स, स्टेरॉइड्स, मेडिसिन इस्तेमाल किए जाते हैं, रिलीफ मिलता है, फिर से वापस आता है, प्रोसेस सालों साल तक चलते रहती है। और जिन्हें भी फंगल इन्फेक्शन है इन्हें इसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी है। ट्रीटमेंट फ्रॉम एन आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू, आयुर्वेद में से दद्रु कहा है, DADRU। आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत ने बहुत अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। आज भी वो सेम प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हैं और पेशेंट को पूरा पूरा आराम मिलता है। सो क्या इसकी ट्रीटमेंट है? सबसे पहले अगर हम बात करें पुअर न्यूट्रिशन, मधुर आम्ल लवण आहार ज्यादा लेने के वजह से ये हो रहा है, तो फिर क्या करना है? तो इससे कफ बढ़ रहा है, तो कफ को कम करने वाली चीजें यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है। और इन कारणों की वजह से हम क्या देखते हैं? कृमि उत्पत्ति या आम उत्पत्ति। तो आम क्या है? तो एक टॉक्सिक वेस्ट है। आम को निकालने के लिए अजमोदादी या आम काढ़ा, हींग वाष्टक, मुस्ता ऐसे द्रव्य के बेहतरीन रिजल्ट्स है। कृमि, वर्म्स, कीड़े जो कि आंतड़ों के लेयर्स पर चिपटे हुए हैं, इन वर्म्स को निकालने के लिए क्रूमिंग में दवाइयां जैसे विडंग या देवदारू के बेहतरीन रिजल्ट है, या मुस्ता, कई सारे क्रूमिंग में द्रव्य यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर स्ट्रेस एक कारण है तो रस व स्त्रोतस की दुष्टि को फिक्स करने के लिए रसपाचक जैसे कि कुटच, कुटकी, पटोली से रस का पाचन हो रहा है अच्छे से, सो ये एक साइड पर चलाई जाती है दवाई। स्ट्रेस को कम करने के लिए जटामाउसी, ब्राह्मी, सारस्वत, तगर ऐसे तरह के द्रव्य दवाइयां इस्तेमाल किए जाते हैं। एक साइड पर डायबिटीज अगर हो तो ऐसी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो डायबिटीज पर भी काम कर रही है और जो कि स्किन पर भी जा रही है, जैसे कि विजय सार, जैसे कि किरातिक्त, जैसे कि घोकशूर, स्किन पर भी फर्क पड़ रहा है और डायबिटीज पर भी उसका एक एक लाइन जा रही है। अगर हम बात करें डेबिलेटिंग डिजीज, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन है, तो कहीं इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं जैसे टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। अगर हम बात करें स्वेट ग्लैंड्स या स्वेट ज्यादा हो रहा है, स्वेटिंग की वजह से अगर प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर चंद्रकला रस जैसे दवाइयां जो स्वेट को कम कर रहे हैं। लिवर पर जाने वाली दवाइयां जैसे लिवसीमेड सिरप ऑफ एक्टिवेद इंडिया या क्लासिकल मेडिसिन जैसे पटोल, कटुक, रोहिंग आदि कषायम। आयुर्वेद द्वारा एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऐसी चलाई जाती है जो जनरल हो, जनरल कुष्ठंग द्रव्य जैसे चोप चीनी, खदीर, विडंग, नीम, करंज, ऐसी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एक साइड पर चलाई जाती है। कई प्रोप्राइटरी दवाइयां हैं जैसे एक्टिव वेद इंडिया, सोरासीमेड सिरप और एक्टिव वेद इंडिया, तुवक्सीमेड टैबलेट। जनरल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, ये सारे जो पॉइंट्स मैंने कहे, राइट फ्रॉम द स्ट्रेस टू द पुअर न्यूट्रिशन टू द डायबिटीज, ये सारे एस्पेक्ट को कवर अप कर रहे हैं सोरासीमेड सिरप और तुवक्सीमेड टैबलेट। ये प्रोप्राइटरी दवाइयां। क्लासिकल मेडिसिन में एंडलेस दवाइयां हैं, गंधक मलहर या निर्गुंडी तेल, तुवरक तेल, बाकुची, एंडलेस दवाइयां, निर्गुंडी स्वरस, कई सारी दवाइयों से पूरा पूरा उपचार पेशेंट्स में देखा गया है, पूरा रिलीफ उन्हें मिलता है। पंचकर्मा ट्रीटमेंट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम शुरुआत में पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं पंचकर्मा। अगर यहाँ पर एक एयर कंडीशनर है, एसी, और यहाँ से पानी आ रहा है, तो इस पानी को साफ करना है या इस एसी को फिक्स करना है? बिकॉज पानी को साफ कर रहे हैं तो पानी होते ही जाने वाला है। हमको सिर्फ सिम्टम को हम ट्रीट कर रहे हैं, पर हमें ठीक करना है उस एसी को। सो उसके लिए क्या करना है? रूट कॉज को ठीक करना है। रूट कॉज किससे ठीक हो रहा है? तो पंचकर्मा द्वारा। दोष को पूरे जो शरीर में स्प्रेड हुआ है उसे कोष्ठ में लाना और कोष्ठ द्वारा वो शरीर से बाहर निकालना इज द ट्रीटमेंट, जहां पर टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं। स्त्रोतो शुद्धिकरण हमें दिखता है, स्त्रोतो दुष्टि जहां पर ऑब्स्ट्रक्शन है चैनल्स पे, वो सारी चीजों का हल पाया गया है। आम शरीर से बाहर निकल रहे हैं, आम पाचक, चित्रका आदि और ये अजमोद आदि आम काढ़ा द्वारा। और ओवरऑल एक सेंस ऑफ वेल बीइंग, फिजिकल लेवल और मेंटल लेवल पर एक शुद्धि दिखाई देते हैं पंचकर्मा और द्रव्य की वजह से। सो ये है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। क्या इसके होम रेमेडीज है? इसके कई वीडियोस में हमने बात की है। टिप्स, खदीर सिद्ध जल इंटेक या खदीर का नहाने के लिए इंटेक, इसका लेप लगाना, कई सारी चीजों के बारे में वी हैव डिस्कस्ड। बट फॉर अ परमानेंट रिलीफ, ऑफ कोर्स प्रोप्राइटरी दवाइयां या ये सारे मेडिकेशन, सोरासीमेड, तुवक्सीमेड, इसके रिजल्ट्स है। बट अगर कंडीशन सीवियर है तो एक प्रॉपर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि पेशेंट को परमानेंट रिजल्ट मिल सके, लाइफ लॉन्ग रिजल्ट मिल सके। सो दिस इज ऑल फॉर नाउ। ये था आज का वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेश्चंस है, कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो फर्दर। अंटिल नेक्स्ट टाइम, फ्रॉम जोवीज एंड द टीम,
लुक इम्प्रेसिव, बी प्रोग्रेसिव।